students, this is the chapter number 14 and we are studying about the British policies and administration. So, in the previous video we had studied about the control over Indian administration and India secretary and secretariat. Now, Government of India, Viceroy and his council. As per changes made in India government under 1858 Act, now the Governor General became the Viceroy, and a 4-member council was made to assist Viceroy, and it was known as Executive Council. By an act passed in 1861, addition of 6 to 12 members was made to the Executive Council of Governor General. Later, number of members was increased. In 1876, Royal Title Ordinance was passed which declared the Queen of England as Queen of India on April 28, 1876. So students, 1858 एक्ट के अनुसार जो भारत में गवर्नर जनरल था वायसराय बन गया और उसे 4 मेंबर जो थे उसकी काउंसिल में वायसराय को असिस्ट करते थे, उसके असिस्टेंट थे और इस तरह से उस काउंसिल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता था। और 1861 में जब एक्ट पास हो गया तो उसमें 6 to 12 मेंबर्स और ऐड कर दिए गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल के, और इस तरह से और समय बीता तो और नंबर्स इंक्रीज कर दिए गए और हर ईयर 1865 में 1869 इसी तरह से और साल दर साल एक्ट लाते गए और जो ब्रिटिश पावर थी उसको बढ़ाते गए और इंडियन पावर को लिमिटेड कर दिया गया। 1876 में एक रॉयल टाइटल मिला पास किया गया जिसमें इंग्लैंड की क्वीन को भारत की क्वीन भी घोषित कर दिया गया और यह हुआ 28 अप्रैल 1876 को। और इस तरह से भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तैयार हुआ कि इंडिया की गवर्नमेंट किस तरह से हो, फिर वहाँ पर वायसरॉय और फिर उसकी काउंसिल अपॉइंट की गई और फिर रानी, इंग्लैंड की रानी को भारत की रानी भी घोषित कर दिया गया। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आर्मी. The role of Indian soldiers in the revolt of 1857 shook the foundation of the British rule in India. So, the British government made conscious effort to recognize the army to prevent the recurrence of similar struggle. The number of Indian soldiers was curtailed. The ratio of Indian and European soldiers were changed. Appointments were made on racial grounds. Chief aim behind the recognition of the army was the English policy of divide and rule. If one company revolted, the other could crush the revolt. They started sending Indian soldiers to foreign. So students, 1857 में सैनिकों का विद्रोह एक बहुत बड़ा कारण रहा था। ब्रिटिश कंपनी की फाउंडेशन को हिलाने के लिए उस विद्रोह ने उनकी नींव को हिलाकर रख दिया था और इसलिए अब जो ब्रिटिश कंपनी थी वो बहुत फूक कर कदम रख रही थी। जो आर्मी का चयन था वो बहुत ही सोच समझ कर रहे थे। उन्होंने जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी छटनी करनी शुरू कर दी, उनको बहुत कम मात्रा में रखने लगे और जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको उनकी जो नंबर थे उनको उसको बढ़ा दिया। कई जगह तो उन्होंने इस रेशियो को, जैसे भारतीय सिपाही थे उनको 1 और यूरोपियन को डबल या भारतीय सिपाहियों को 1 और यूरोपियन को ट्रिपल, इस तरह से वो अपॉइंटमेंट करने लगे, भर्ती करने लगे। और मेन जो उनने ये किया कि वो जाति पाति के आधार पर, रेशियल ग्राउंड्स के आधार पर अपॉइंटमेंट करने लगे। इसका उद्देश्य उनका ये था कि डिवाइड एंड रूल, यदि कहीं एक तरफ से कोई विद्रोह उठे भी तो ये भारतीय जो है ये जाति पाति के आधार पर अपने ही लोगों को दबा सके, अपने ही लोगों का विद्रोह दबा दें। After 1858, vital changes were made in administration organization. Legislative council were formed in provinces. With 1919 ordinance, the dual rule policy was introduced, and by the ordinance of 1935, provincial supremacy came into force. The provincial government were given rights to control land revenue, toll tax, government, stamp duty, law and order. Later, some more changes were introduced. जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न था वो भी 1858 के बाद बहुत ही ध्यानपूर्वक महत्वपूर्ण तरीके से किया गया। कई प्रांत थे जिसमें विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। 1990
1919 में ड्यूल रूल पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी गई। जो प्रोविंशनल गवर्नमेंट थी, मतलब जो प्रांतीय सत्ता थी, उसे लैंड रेवेन्यू, टोल टैक्स, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे राइट्स उन्हें दे दिए गए। आगे चलकर इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग of the main policies of the British government. After 1861, necessities of Jilla Parishad and municipalities were felt. So, municipalities were established in Madras in 1865, in Punjab in 1867, and Uttar Pradesh in 1868. This helped increase the income of municipalities, and Lord Ripon did most important works in local administration in India. So, he is called the father of the local administration. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने में, सेट करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर सेट करने में, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 1861 के बाद जिला परिषद की और म्यूनिसिपैलिटीज़ की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए उन्होंने मद्रास में 1865 में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में इसी तरह से उन्होंने म्यूनिसिपैलिटीज़ को स्थापित कर दिया। और इन्होंने जो गवर्नमेंट जो थी, म्यूनिसिपैलिटीज़ थी, इन्होंने उनकी अर्निंग में बहुत हेल्प की, उनको अर्निंग में इंक्रीज़ कर दिया उनकी अर्निंग को। लॉर्ड रिपन जो था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने में इंडिया में, इसलिए उसे फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। So students, you have to read the chapter very deeply and very carefully. I can give you only summary. So read the chapter very carefully. Next, in the next video, we will read about the economic policies of British Company.